हेलो जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके इस प्यारे से चैनल इन्वेस्टमेंट विद विशाल में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप इस हफ्ते का मार्केट का हाल देख ही रहे होंगे, मार्केट लगातार नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रही है। आपने देखा भी होगा कि कल भी मार्केट ने लगभग 1% गिरावट थी और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0.75% के साथ निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिला है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो को हम देखेंगे और अपने रिटर्न्स को जानेंगे। प्लस साथियों, कुछ भाइयों के कमेंट हैं, उन पे भी हम चल के उनकी भी पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ गए, हम देख लेते हैं आज की मार्केट के हाल को। तो साथियों, निफ्टी 50 की बात कर ले तो आज एक बार फिर से जो 25,683 यानी 26 का आंकड़ा ये जैसे छूती है वैसे ही मार्केट गिर जाती है। आज भी वैसे ही रहा, 193 पॉइंट के साथ इसने फिर आज टूटा है। लगभग 0.75% ये टूट गया है। यानी कल हमारे अपने अपने पोर्टफोलियो में हमको निफ्टी 50 की हमको निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं पे बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की बात कर ले तो लगभग आधा % के साथ ये भी टूटा है। तो निफ्टी टोटल मार्केट की बात कर ले हम तो ये आपको लगभग 1% तो नहीं कह सकते, लेकिन 1% के करीब में ये टूट चुका है। और बात कर लेते हैं हम साथियों निफ्टी मिड कैप 100 की, तो 0.79% यानी 474 पॉइंट का टूटा हुआ है। वहीं पे हम बात कर ले निफ्टी स्मॉल कैप 100 की, तो भाई साहब इसमें गिरावट अच्छा देखने को मिला है, यानी 1.81% या 318 पॉइंट के साथ ये टूटा हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें फर्मा मेटल किसी भी सेक्टर की बात करें तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। हाँ, ज़रूर है कि पीएसयू सेक्टर और आईटी सेक्टर में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। जो आप अपने अभी देख रहे हैं, जो विदेशों में युद्ध चल रहा है उसकी काफ़ी मार्केट में काफ़ी हमारे हलचल दिखाई दी है। और साथ ही आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिन भाइयों की स्मॉल कैप 250 में जिनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उसमें काफ़ी का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1.70 यानी 279 पॉइंट ये टूट चुका है। साथियों, जिससे मैं बार बार कहता हूँ अपने पोर्टफोलियो को रिस्क फ्री रखें या अपने पोर्टफोलियो में कम रिस्क रखें, उसको डाइवर्सिफाई करें, जिससे इतने जब भी कभी गिरावट हो तो इतना रिटर्न आपको निगेटिव रिटर्न सहने की क्षमता उस आपके पोर्टफोलियो को हो। और साथियों, हम आ जाते हैं मैं अपने म्यूचुअल फंड की बात कर लेता हूँ। साथियों को इसमें कोई भी फंड आपको की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं नॉलेज पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है टोटल हो चुकी है 1,13,619 रुपये। और रिटर्न की बात कर ले तो साथियों, आप जैसा कि आप हमारे अगर जो पुराने सब्सक्राइबर भाई वो जानते होंगे कि हमारे रिटर्न्स जो कि लगभग 9% तक पहुँच गए थे एक वर्ष के भीतर में, अब वो घट के 5.5% के आसपास यानी 5,965 आ चुके हैं। मेरे लिए अच्छा भी है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे लिए और अच्छा है कि एनएबी मुझे और सस्ती मिल रही है। वन डे का रिटर्न साथियों देख पा रहे हैं 1% निगेटिव था, यानी 1,204 रुपये आज टोटल लॉस हुआ। फाइनल वैल्यू 1,19,585 रुपये। और डेली चेंज की बात कर लें तो साथियों सबसे ज़्यादा अगर हम देख लें तो हमारे मिड कैप सेक्टर में हुआ था 329 रुपये का। वहीं पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात कर ले जो कल 1% गिरा हुआ था, 327 रुपये का नुकसान हुआ था। वहीं पे अगर पराग वारी फ्लेक्सी कैप की बात कर ले तो 144, स्मॉल कैप की बात कर ले तो 343। और कल तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, हमारे स्मॉल कैप सेक्टर में कल भी हमको इसी प्रकार से निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं पे साथियों बात कर ले अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड की बात कर ले तो उसमें 42 रुपये हमको निगेटिव रिटर्न देखने को मिला था। साथियों, ये मेरा इमरजेंसी फ़ंड है जिसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। मेरा एफडी में भी मैंने अपने इमरजेंसी फ़ंड बना के रखे हैं, लेकिन मैं एक और फंड मैं इमरजेंसी में अलग से बना के रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसमें नया भी कोशिश में शुरुआत कर रहा हूँ। तो साथियों, सिल्वर और एचडीएफसी गोल्ड में इसमें ज़्यादा पैसे हैं नहीं, तो इसमें बहुत ज़्यादा निगेटिव रिटर्न आप अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसमें भी गिरावट कल देखने को मिली थी 4.5% के साथ सिल्वर में भी, और आधे % के आसपास गोल्ड में निगेटिव रिटर्न देखने को मिला था। साथियों, एसआईपी की बात करें तो कल मेरी एसआईपी डेबिट होनी है, जिसमें लगभग 2 बड़े एसआईपी हैं, 3-3 हज़ार की, जो मेरे हिसाब से 6,000 वो डेबिट होनी है। उसके बाद ये 100 का तो आप
इसको अभी मैंने बढ़ाया नहीं है, आगे चल के मैं इसको बढ़ा दूँगा। तो साथियों टोटल 66,700 यानी 6,700 रुपये ये हमारे कल डेबिट होनी है। साथियों ये थे हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अपडेट। आपके पोर्टफोलियो में कितने निगेटिव रिटर्न्स आए हैं उसे कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। तो साथियों हम चलते हैं अपने भाइयों के पास जिन्होंने अपने कुछ क्वेश्चन, अपनी क्वेरी को हमारे साथ शेयर किया है, हम उसको देखेंगे और जानेंगे। तो साथियों हम आ गए हैं। तो हमारे फर्स्ट जो सब्सक्राइबर भाई उन्होंने कमेंट किया है, सुमेर सिंह जी हैं, जिनकी एज 19 ईयर्स है, जो कि बहुत सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने 19 वर्ष की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट करने का जो आपका निर्णय लिया वो बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप एक नए जो सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न्स आपको बना के मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। तो साथियों जैसा कि अब मैं इनका पहला पोर्टफोलियो में देखना चाहूँगा जो इसमें टाटा स्मॉल कैप इन्होंने 200 रुपये से शुरुआत किया। टाटा स्मॉल कैप में इन्होंने 200 रुपये इन्वेस्ट किया है। वहीं पे दूसरा इन्होंने फ़ंड लिया है बंधन स्मॉल कैप का, जिसमें 200 रुपये से ये भी इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा लिए हैं कोटक मल्टी कैप, जिसमें से 200 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। और अगला भी इन्होंने मिड कैप लिया है 200 रुपये का, निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल टू 50 इंडेक्स फंड लिया है इन्होंने 200। तो साथियों सुमेर जी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, लेकिन आप इसमें चाहें तो कुछ बदलाव कर सकते हैं। मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, फिर भी मैं एक सलाह के रूप में मैं एक सलाह दे रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं पहले ही आपको जानकारी दे देता हूँ। लेकिन आप इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, जैसे कि सुधार में आपने स्मॉल कैप को लगभग 3 जगहों में बांटा है, टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल टू 50 इंडेक्स फंड में। आप चाहें तो 3 फंड में से किसी एक फंड में सिर्फ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा स्मॉल कैप भी अच्छा है, बंधन भी अच्छा है, और चाहे तो आप निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी एक फंड को आप चूज़ कर लीजिए, उसके बाद सारे पैसों को SIP को रोक के सिर्फ एक फंड में आप स्मॉल कैप में डालना शुरू करिए। जैसे आप स्मॉल कैप में 600 डाल रहे हैं तो उसको एक करिए कि एक में आप 300 रुपये कर दीजिए। और रही बात आपकी मल्टी कैप अच्छा चल रहा है, आप उसको चलने दीजिए। और जो तीसरा फंड आप कर लीजिए मिड कैप, आप इसमें उस राशि को घटा के उसमें बढ़ा लीजिए। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और अगर आपको बढ़ाना ही है तो आप कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न भी बना के देगा और आपके लिए बेहतर भी होगा। और अगली वीडियो में हम आ जाते हैं। एक हमारे प्यारे भाई हैं, उन्होंने कहा है कि भाई मैंने SBI गोल्ड में 500 का सिप 5 दिन पहले स्टार्ट किया था, फिर आज रिडीम कर लिया, मगर मेरे अकाउंट में अभी तक पैसा क्यों नहीं आया, ये समझ नहीं आ रहा है, बताइए कुछ। तो 5 दिन पहले पे आपने किया है, हो सकता है इसके कई कारण होंगे। जैसे कि पहला कारण ये हो सकता है कि आप नॉन वर्किंग डेज़ में उसको रिडीम किए हों। यदि आप उसकी स्क्रीनशॉट या मुझे कुछ और प्रोवाइड कराते तो उसके बारे में ज़्यादा हेल्पफुल होता। लेकिन आप कोशिश करें, उस चीज़ को देखें, या अपने जिससे भी इन्वेस्टिंग ऐप है उससे आप उनके कस्टमर हेल्पलाइन नंबर से भी आप संपर्क करके या उनको मैसेज के थ्रू करके आप अपने इस प्रश्न का उत्तर आप जान सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपने नॉन वर्किंग डेज यानी सैटरडे संडे को इन्वेस्ट किया हो, जिसकी वजह से आपके पैसे आने में देरी हो। उम्मीद ये है कि वो अब तक आ जाएंगे, या हो सकता है कि जल्द ही आपके पैसे आ जाने चाहिए। यदि फिर भी नहीं आते हैं तो आप जो है, तो साथियों मिलेंगे एक नई वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।